वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 में आज आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इस मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में आप दो स्टेप पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सीड सेलेक्शन एंड सीड सोइंग। एक रिकैप के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपने मिट्टी को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के बारे में पढ़ा था। आप जिसमें प्लगिंग एंड टीलिंग ऑफ सॉइल आप जिसमें जो पढ़े थे, जिसके लिए ट्रैक्टर फावड़े से आप उसको सॉइल को लूज़ करते हो, लूज सॉइल। और ये क्यों होता है? लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजली इवन व्हेन द रूट गो डीप इनटू द सॉइल एंड earthworm and other microbes present in the soil help the loosen the soil are called soil loosening। और इसको हम सॉइल लूजनिंग बोलते थे। सोइंग ऑफ सीड्स, आपको एक इमेज याद होगी कि जिसमें सीड्रिल से सीड्स को सो किया जाता था, मतलब बोया जाता था। आज हम लोग का जो तीसरा टॉपिक है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। एज द प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स they slowly start depleting from the soil. In order to bring the balance back, nutritional supplements such as natural manure and chemical fertilizer are added to the soil. प्लांट्स को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहते हैं और प्लांट जो मिट्टी होती है उसके न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है और वो न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे मिट्टी में से ख़त्म होते जाते हैं। तो इस बैलेंस को बनाने के लिए हमको सॉइल में अलग से न्यूट्रिएंट्स मिलाना पड़ता है। वो ऑर्गेनिक भी होते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र भी होते हैं। मैन्योर क्या होता है? अब आप के दिमाग में एक बात आएगी कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैन्योर? मैन्योर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज। इसका मतलब जो ऑर्गेनिक खाद होती है उसको हम मैन्योर बोलते हैं। मैन्योर को हम डीकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज, एनिमल के जो वेस्टेज होते हैं, गाय का गोबर, पत्तियों की राख, पत्तियों को सड़ा के गला के जो ऑर्गेनिक खाद बनाई जाती है उसको हम मैन्योर बोलते हैं। एंड केमिकल फर्टिलाइज़र तो आप जानते ही हैं, जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए अलग से फर्टिलाइज़र आते हैं, जिसमें यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सल्फ़र फॉस्फेट है, पोटाश है। ये सभी चीज़ें प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ ब्रॉट अबाउट मार्क्ड ग्रोथ ऑफ yield इन मैज, वीट। हाँ, इसका न्यूट्रिएंट्स से हमारे जो प्लांट होते हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं, उसके जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। तो दस यूजिंग मैन्योर इज़ बेटर अल्टरनेटिव टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और मैन्योर और फर्टिलाइज़र को यूज़ करते रहने से सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? व्हाट्सएप ग्रुप में किसी बच्चे ने पूछा भी था, सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इरिगेशन। तो मैंने बताया था कि बेटा आगे आने वाले टॉपिक में मैं आपको इरिगेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन, सिंचाई। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। हाउएवर डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर्स different quantities of water at different times during their growth. That's why water through excessive rain or flood leads to destruction of the crops.
ये बैकग्राउंड दिया गया है कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमको वाटर की ज़रूरत होती है और डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर की नीड होती है कि वो किसी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो होने के लिए और किसी को बहुत ज़्यादा कम पानी चाहिए होता है। तो आइए देखते हैं इरिगेशन का मतलब क्या होता है। इरिगेशन में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द वाटर टू द लैंड in order to fulfill the water requirement of the crops for the complete nourishment of the crops. Irrigation may be defined as the science of artificial application of the water. वाटर के आर्टिफिशियल एप्लीकेशन यूज़ को जो कि क्रॉप्स के वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको सिंचाई बोला जाता है, जिससे कि क्रॉप्स जो होता है उसका नरिशमेंट होता है, वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और इस चैप्टर में मैं आपको इरिगेशन से रिलेटेड एक वीडियो मटेरियल भी दूंगा, जिसमें बड़े अच्छे से पूरे इरिगेशन के प्रोसेस को बताया गया है। इसके दो मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ये दोनों मेथड ऑफ इरिगेशन को हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स का मतलब होता है जंगली पेड़ पौधे। तो द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन द क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग कल्टीवेशन एंड compete with the crops for space, water and other sources are called weeds. सिंपल भाषा में हम इसको कहें तो खेत में जो क्रॉप्स के संग, हमारी फसल के संग जो जंगली पौधे उगे रहते हैं उनको हम वीड्स बोलते हैं। Many aggressive grass varieties like the smooth tuft grass and erect grass are weeds of paddy crops. इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं वीड्स के। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। खेत में से इन जंगली पौधों को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको वीडिंग बोलते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे ऑल्सो बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। कुछ जंगली पौधे खतरनाक भी होते हैं और जहरीले भी होते हैं। तो वीड्स का जो वीडिंग प्रोसेस है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स दस अपरूटेड आर किलिंग ऑफ वीड्स। आपने देखा होगा कि किसी भी फसल को बोने से पहले खेत को 1, 2 बार 3 बार आराम से खेत जोता जाता है। इससे दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा कि टिलिंग ऑफ सॉइल होता है और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वीड्स जो जमे होते हैं खेत में वो भी हट जाते हैं। यूजिंग अ सीड ड्रिल टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल का भी यूज़ हम करते हैं। वीड्स को अपरूट मतलब होता है उखाड़ना या उसको हटाना। कंट्रोल वीड्स बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। और ये जो जंगली पौधे को कंट्रोल करने के लिए हम वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। 2,4-D अमाइन सॉल्ट, 2,4-D ethyl ester are some common weedicide used in India. Chemical weedicides kill the weeds without affecting the crops. ये जो weedicide होते हैं ये क्रॉप को अफेक्ट नहीं करते हैं। और जितने भी weedicide इंडिया में यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, फसल पक जाती है, तो उसको काटने की प्रक्रिया को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क कम्स द स्वीट हार्वेस्ट, द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ फुली मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारा क्रॉप फुली मैच्योर हो जाता है तो उसको हम लोग काटते हैं और गैदर करते हैं, जिसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। फॉर ए सीरियल क्रॉप मैच्योरेशन यूजली टेक्स 3 to 4 months। ठीक,
यहाँ पे मैचुरेशन पीरियड दिया गया है। हार्वेस्टिंग में दो यूज़ होता है, थ्रेसिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन द ग्रेन फ्रॉम द हस्क और स्ट्रॉ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इट कैन बी आइदर डन मैनुअली बाय हैंड और यूजिंग अ मशीन कॉल्ड थ्रेसर। आपने देखा भी होगा गांव में थ्रेसर होते हैं। और थ्रेसिंग का मतलब होता है कि अनाज को पेड़ से अलग करना, हस्क और स्ट्रॉ को अलग करना, उसको हम थ्रेसिंग बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विनोइंग, आफ्टर थ्रेसिंग वी मस्ट सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द chaffs. Winnowing is the process of separating the grains from the chaff using varied weight of grades and chaff as a method. इंडिया में चाफ को भूसी चोकर कहा जाता है। तो विनोइंग का मतलब होता है कि आपके अनाज के दाने में से जो उसका छिलका होता है उसको अलग करना, उसकी भूसी को अलग करना, चोकर को अलग करना, इट इज़ कॉल्ड विनोइंग। फिर से पढ़ते हैं। आफ्टर थ्रेसिंग वी मस्ट सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द चॉप्स, उसी भूसी को चॉप्स बोलते हैं। विनोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चॉप यूजिंग द वेरिएड वेट्स ऑफ ग्रेन एंड चॉप एज द मैथड। इन इंडिया हार्वेस्ट इज़ सेलिब्रेटेड विद द लॉट्स ऑफ एंथुजियाज्म। हाँ, भारत में बहुत प्रकार के त्यौहार होते हैं जो कि खेती के साथ मनाए जाते हैं, जैसे बैसाखी, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, लोहरी, ओणम। ये भारत के डिफरेंट पार्ट में मनाए जाते हैं और ये सब त्यौहार फसल की कटाई के बाद ही मनाए जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको कुछ बातें तो ज़रूर समझ में आई होंगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। इसके बाद हम आपको कुछ वीडियोस देंगे, प्रैक्टिकल वीडियोस, जिसमें आप इरिगेशन, चॉपिंग, विनोइंग, वीडिंग को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू टू ऑल माय स्टूडेंट।